बिना याद किए आपको बार बार आए, वही आपके लिए गुरु हो सकता है। और गुरु बनाने से नहीं बनता है, गुरु तो स्वतः बन जाता है। गुरु मान लो बना भी लेंगे, 6 महीना साल भर के बाद आप उसको भूल जाएंगे। बहुत व्यक्ति गुरु बनाने के लिए वृंदावन जाते हैं, अयोध्या जाते हैं, गुरु बना करके आ गए, 6 महीना साल भर के बाद उसको भूल गए। गुरु बनाने से नहीं बनता है, गुरु तो स्वतः बन जाता है। गुरु दीक्षा देता है, तो दीक्षा का अर्थ है दिव्य ज्ञानी पापा ने दिखानी चाहिए इतनी सब दीक्षा। और गुरु मंत्र देता है, तो मंत्र का अर्थ क्या है? मननात् इति सह मंत्र, जो मनन करने से व्यक्ति का कल्याण हो उसको मंत्र कहा जाता है। इसलिए मंत्र दिया जाता है। और मंत्र कई प्रकार का है, और गुरु जो है आप कोई भी मंत्र दे सकता है। और गुरु आपके निष्ठा को जान करके मंत्र देते हैं। देखो, सबको गुरु बनाना चाहिए। और कहा जाता है जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। मान लो आपने गुरु नहीं बनाया है, तो आप जो भी दान करते हैं वो व्यर्थ है। आपने गुरु नहीं बनाया है, आप कथा श्रवण करते हैं, वो ज्ञान आपको आ नहीं सकता है। इसलिए गुरु सबके जीवन में होना चाहिए। और कहा जाता है, हम ये नहीं कर रहे हैं यहाँ पर भागवत हो रही है तो आप हमसे ही दीक्षा ले लो, हमसे ही मंत्र ले लो, नहीं। कहा जाता है, आप लोग ही कहते हैं, 11वीं कहावत है, पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। आपको जहां निष्ठा बन पड़ रहा है, जहां श्रद्धा हो रहा है, आप उससे भी दीक्षा ले लो, उसको गुरु बना लो। हम ये नहीं कह रहे आप हमसे दीक्षा ले लो, हमें गुरु बना लो, नहीं। बिना जाने गुरु आप बन नहीं सकते हैं। और मेरे पास में जब कोई व्यक्ति आता है, बोलते महाराज मैं माला लूंगा, तो मैं पहले मना कर देता हूं, मैं आपको माला दीक्षा नहीं दे सकता। क्यों? अगर मैंने आपको माला पहना दिया, वैष्णव आपको बना दिया, और मान लो आप उस नियम को नहीं किया, वो तो अपना सर्वनाश करेगा नहीं, और जिनसे वो माला लिया उसका भी सर्वनाश करेगा। मैं उनको पहले बोल देता हूं, अगर आप हमसे माला लेना चाहते हो, जिस गुरु से आप माला पहने हो वो गुरु का ध्यान, उसके बाद परमात्मा का ध्यान, भगवान से मिलाने तक का गुरु वो काम करते हैं। और उसके बाद माला का जाप, मान लो 108 ही, 51 माला है, 21 माला है, 11 माला है, कम से कम जाप कर सको तो लो। और उसके बाद आप जो भोजन करते हो, तो आज से जो आप कुछ खाते पीते थे अब वो नहीं खाएंगे, जैसे मांस भक्षण करते थे, आज दिन के बाद उसको नहीं खाना है। आजीवन जब तक आपका सांस चले तब तक ये नियम को अगर आप कर सकते हैं तो ही आप हमसे माला पढ़ो, वरना आप माला मत पढ़ो। जहां आपको श्रद्धा विश्वास बन पड़े आप वहां पढ़ लो। और ये सबके जीवन में ये 3 नियम अति आवश्यक है। भोजन में सुधार, माला का जाप और भगवान का ध्यान। गुरु को याद हर नित्य दिन करना है। इसलिए तो वैष्णव होने का ही आपके जीवन में प्रभाव ला सकता है, माला लेने का प्रभाव ला सकता है। और मान लो ये 3 नियम नहीं जाना, माला पहन लिया, जीवन भर कथा सुना, कोई लाभ मिलने वाला नहीं है आपको। सबसे पहले तो भोजन में सुधार, भजन, डेली भजन करना है, भगवान का भजन करना है। उसके बाद तो सबके गला में तुलसी माला होना चाहिए। हमारे हिंदू सनातन धर्म में सबके गला में तुलसी का माला होना चाहिए, और शिखा होना चाहिए चोटी बाल में। हम लोग चोटी नहीं रखते हैं, सर